अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वाइट अफ़गान अंडा ग्रेवी। बहुत ही शानदार और मज़ेदार रेसिपी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत मज़े की ये बनती है। छोटे बड़े बच्चे सबको ये बहुत पसंद आती है। तो आपने मेरे साथ साथ रहने वीडियो को देखना है। पूरा वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे तो फिर इसमें 2 प्याज डालेंगे। बस मैंने रफली से काटे हुए हैं, कोई हमने इनकी शेप का ध्यान नहीं रखना, लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमने इन प्याज को बिल्कुल भी ओवर कुक यानी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कि इनका कलर हमने बिल्कुल चेंज नहीं होने देना। तो साथ ही हम डालेंगे 10 काजू, 1 टेबल स्पून अदरक और 4-5 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। और यहाँ पर भी हमने ये ध्यान रखना है कि आपने इसी तरह चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई करना है। बिल्कुल भी यानी हमने इनका कलर नहीं चेंज होने देना, इनको सिर्फ हमने ज़रा सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं था, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश लहसुन साथ ही प्याज के डाल लें। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट इसलिए पहले नहीं डाला क्योंकि अगर उससे पहले डाल लेते तो फिर उसने जल जाना था और बाकी चीज़ों का कलर अभी वाइट होना था, और सब चीज़ों का कलर हमने वाइट ही रखना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप पानी और हम इन चीज़ों को गला लेंगे अच्छी तरह। कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको पकने दें ताकि प्याज और काजू वगैरह जो है सब चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो 4-5 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे और इन चीज़ों को ठंडा करने के बाद हमने फिर इनकी फ़ाइन पेस्ट बना लेनी है। ये देखिए, आपको देखने से पता चलता है कि प्याज वगैरह गल चुके हैं। फ़ाइन पेस्ट बनाने के बाद दोबारा से हम इन्हें डालेंगे पैन में और इस पेस्ट को हम भून लेंगे, लेकिन साथ साथ हम चीज़ें डालते जाएंगे। हमने इसमें जो मज़ीद चीज़ें डालनी हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम यहाँ पर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद है। तो साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये भी आपने साथ ही डाल के भून लेनी है। इस तरह भूनने से इसकी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की खुशबू आती है। थोड़ा थोड़ा सा पानी साथ डालें और इसको भून लें। पानी बस हल्का सा एक आधी बार डालना है, ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना क्योंकि हम इसको भून रहे हैं। और साथ डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ऑयल इसमें से निकलता जाएगा और साथ हम दूसरी चीज़ें डालते जाएंगे। 4 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है दही। दही डालने के बाद भी इसको हम भूनेंगे। जिस वक्त दही डालते हैं उस वक्त फ्लेम या तो बंद कर लेते हैं या बिल्कुल लो कर लेते हैं, और दही डालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं ताकि दही का दाना ना बने। और अब हम इसमें डालेंगे 5 उबले हुए अंडे। यहाँ पर मैंने 6 अंडे उबाले थे, लेकिन एक अंडा मेरा टूट गया था तो इसलिए 5 अंडे मैं डाल रही हूँ। अब अंडे डाल के अंडों में मैंने लंबे लंबे कट लगा लिए थे छुरी के साथ ताकि मसाला अंदर तक जाए। जब हम खाएं अंडा तोड़ें तो अंदर से फीका महसूस ना हो। और ये देखें, इतना हमने इनको भूनना है मसाले के साथ कि मसाला अपना ऑयल छोड़ दे। अंडे इस तरह ग्रेवी के साथ भूनेंगे तो बहुत मज़े के फिर बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और कवर कर देंगे और ग्रेवी को पकने देंगे। क्योंकि ग्रेवी आपने अपनी पसंद के मुताबिक रखनी है, ज़रा थिक रखनी है या जैसी भी, थोड़ा सा लेकिन पानी डाल के हम इसको ज़रूर पकाएंगे। और ये देखें, 4-5 मिनट पकने के बाद हम इसको खोलेंगे और फिर इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। आप ये चाहें तो बाज़ार वाली क्रीम भी डाल सकते हैं या जो घर बनाई होती है वो भी डाल सकते हैं। और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और पकने देंगे। कवर करके आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दें
ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से पकने के बाद जो बनती है ना, वो बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसको खोल लेंगे और ये देखें कि ग्रेवी थिक भी हो चुकी है, पक भी चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, लेकिन अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। डिश आउट करने के बाद हम इसको एक तड़का लगाएंगे ऊपर से, जो कि इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देगा। जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हम हल्का सा भून लेंगे मक्खन के अंदर। तो हम डाल देंगे इसको अंडा ग्रेवी में। और ये जो तड़का है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर यूँ लगता है कि सारी रेसिपी ही हमने मक्खन में बनाई है, अगर हम इस तरह ऊपर से मक्खन का तड़का लगाते हैं। और ज़ीरे की भी अपनी ही बहुत शानदार और मज़े की खुशबू होती है। अब आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, जैसा भी आपको पसंद है आप इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े की और शानदार रेसिपी है। आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द किसी अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।